शादी हो चुकी है, पॉप सब चलना चाहिए हमें यहाँ से। आपके और शुभ के बीच में क्या डिसाइड हुआ है मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि ये शादी मिस अनुपमा जोशी की वजह से टूटी है। तो हम अब अमेरिका वापस जाएंगे। फिर अनुज का सीन होता है, अनुपमा को बोलता है अब तुम ये क्यों नहीं चाहती हो, उसका रीजन जानना चाहता हूं मैं। बोलता है क्योंकि हमारी बेटी नहीं चाहती और मेरी बेटी के दिल में मैं पहले ही एक बहुत बड़ा घाव कर चुकी हूं। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी को मैं एक और वजह दूं मुझसे दुश्मनी करने की, मुझसे नाराज होने की। इसलिए बोला अभी तो तुम्हारे कहने पे मैं शाम की फ्लाइट से अमेरिका जा रहा हूं, पर ये अनुज वापस लौट के जरूर आएगा। तो अनुपमा का यहाँ पे अचार बनाने के लिए रुकी है। अबे उसको भी तो गुलाटी और राहुल को सजा देनी है, वहां पे जाके स्पाइसिस चटनी के खोलना है। यहाँ पे बैठ के कुछ खिचड़ियां और पकने वाली है अभी यहाँ पे। खैर छोड़ो, अब आते हैं मुद्दे पे, यानी कहानी में वनराज नाराज होकर चला जाता है। फिर बोला जाता है कि हम सब हैं, शादी की रस्म करते हैं। वनराज नाराज है, समझ सकते हैं कि वो तुम्हारे पापा हैं, बहुत भरकर प्यार किया है तुम्हें, पर अभी रस्म करना भी जरूरी है। उनका गुस्सा ठंडा होगा, हम उनसे आशीर्वाद ले लेंगे। तो फिर शादी की रस्में, बाकी के फेरे शुरू हुए। फिर बच्चे आए, बोला सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। बोला हाँ सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। फिर बोला कि अब मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहनने की रस्म की जाए। वो की गई आखिरी फेरे के बाद। सब कुछ परफेक्ट रहा, सब लोगों का आशीर्वाद लिया। फिर वो गए कि चलो आशीर्वाद लेते हैं। पापा ने जो भी किया मेरी भलाई, अंश की भलाई के लिए किया। पापा गलत नहीं थे इस चीज में। टिटू ने बोला इस राइट, अगर मैं भी होता तो शायद यही करता। पापा गलत नहीं है। फिर वनराज के पास गया। वनराज पहले से वो डिम्पी की बातों से परेशान था। जब डिम्पी ने बोला मैं दुनिया से लड़ जाऊंगी तुम्हारे लिए, ये वो सब सोच सोच के परेशान हो रहा है कि मैं अपने बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ, मेरे बारे में कोई नहीं सोच रहा है। फिर डिम्पी ने माफी मांगी, टिटू ने माफी मांगी, अनुपमा ने बोला बाहर आ जाओ, शादी में पापा रूठा नहीं करते, रूठने का काम फूफाजियों का होता है, किसी और का नहीं होता। तो ये सब चीजों पर वनराज टस से मस नहीं हुआ, बाहर ही नहीं आया। फिर लोग बाहर गए। फिर सुषमा ने वापस जाने का सोचा। उन लोगों ने बोला रहो कुछ दिन हमारे साथ। ये बोला नहीं, अभी जा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरा बेटा एक अच्छे परिवार में है, खुश है। इसके लिए खुशी खुशी अपने गांव चली जाऊंगी, वहां पे बाकी की जिंदगी बिताऊंगी। अगर कुछ पल बच्चे के साथ रह लिया तो बच्चे का मुंह मुझे जाने नहीं देगा, और मैं ऐसा चाहती नहीं हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ जब भी मिलने का मन करेगा मैं आपके साथ मिलने आ जाया करूंगी, फोन कर दिया करूंगी। बोला आप खाली फोन करना, हम खुद आ जाएंगे। डिम्पी ने बोला मिलने के लिए। फिर बस सुषमा की अलविदा वाली एंट्री थी। उसके बाद शुरू हुई दूध की रस्म, जहां बच्चे बोले इतना सारा तो आप दोनों पियोगे। बोला नहीं, इतना दूध तो वैसे कोई नहीं पी सकते, रस्म है। जिसमें अनुपमा ने बोला कि इसमें रिंग मतलब कि अंगूठी जो होती है ढूंढनी होती है, और जो उसको अंगूठी मिल गई वो बॉस बन जाता है। तो बोला ये अंगूठी की रस्म मैं करूंगा। अंश ने बोला नहीं बेटा। बा ने बोला रहने दो, तुम्हारा जब वक्त आएगा, तुम्हारी शादी होगी, तब तुम्हें भी ये करना ही है। फिलहाल में ये रस्म दूल्हा और दुल्हन की होती है, तो वो तुम्हारे माता पिता हैं, तो उन्हें करने दो। डिम्पी ने कहा ये तो मैं ही जीतूंगी। बोला वैसे नहीं भी बोलती तो शायद मैं कोशिश नहीं करता, पर तुमने बोल दिया, चैलेंज किया, तो मैं एक्सेप्ट करूंगा। ये अंगूठी मैं ही ढूंढूंगा। फिर दोनों ने हाथ मिला के ढूंढने लगे। बोला अंगूठी कहाँ है? अंगूठी यहाँ वहां देखी तो अंगूठी अनुज को मिली। फिर अनुपमा को दिखता रहा वो जिए तो जिए। फिर अंगूठी की रस्म याद आई उसको। फेरे के टाइम पे फेरे की रस्म याद आई। विदाई के टाइम पे विदाई की रस्म अनुज को याद आई। बार बार वो अनुपमा को देखे जा रहा है और छोटी गुस्सा होती जा रही है। और अंगूठी वाले सीन में सब लोग साथ ही यहाँ अंगूठी ढूंढ रहे थे। जब अनुज को अंगूठी मिली तो अनुपमा और अनुज का एक स्पेशल एंगल लिया गया है। मतलब जहाँ वो लोग सोच रहे हैं हाँ ये लोग अंगूठी के बाद एक दूसरे की शक्ल देखेंगे, तब तक हम खा पी लेते हैं। क्योंकि यार वो सीन 3 से 4 मिनट का था जहाँ पे अनुपमा और अनुज एक दूसरे को अंगूठी लेके देख रहे थे। तो आसपास वाले क्या नोटिस नहीं कर रहे थे कि तुम दोनों क्या कर रहे हो? और वो भी यूं खड़खड़ा के बैठा था अंगूठी। भाई साहब फिर क्या बहाने बोला कि अंगूठी मिली। बोला हाँ मिल गई। फिर अंगूठी की रस्म शुरू हुई, सब कुछ हो गया तय। बस एपिसोड हो गया खत्म।
अब एक एक करके सब जाने लगे, आशीर्वाद देने लगे, तो बस वहीं पे एपिसोड खत्म हो गया। देखते हैं आगे होता क्या है। तब तक के लिए जय हिंद।